हिंदुस्तान को नजदीकी से देखने का मौका मिला। मेरे दिमाग में एक हिंदुस्तान था, एक इंप्रेशन था, और जैसे ही मैं चलना शुरू किया वो इंप्रेशन टूटता गया, बदलता गया, और अंत में जब मैं कश्मीर पहुंचा, मेरा रियलाइजेशन ये था कि जिस चीज को मैं हिंदुस्तान मानता था वो एक्चुअली हिंदुस्तान था ही नहीं। जब एक यात्रा ने केवल भूगोल को जोड़ती है बल्कि दिलों को भी, तो उसका महत्व क्या होता है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर क्या भारत की राजनीतिक एकता ने एक नई दिशा प्राप्त की है? आइए इस ऐतिहासिक यात्रा के पड़ावों और इसके प्रभावों का विश्लेषण करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में समाप्त हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा लगभग 6700 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पूर्व से पश्चिम तक भारत को जोड़ती हुई मुंबई के शिवाजी पार्क में समाप्त हुई। विपक्षी दलों के नेताओं ने एकता का प्रदर्शन करते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन रैली में भाग लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, राहुल गांधी ने एक संदेश देने की कोशिश की है जो आज के दिनों में काफी महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान, भाईचारे को बचाने और नफरत को हराने के लिए उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है और इसके लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, राहुल गांधी के नाम में गांधी है और बीजेपी इनसे डरती है। आज मैं यहाँ विभिन्न विचारों और विचारधाराओं वाले लोगों को देख सकती हूँ। मैं आपको बता दूं कि यह भारत के चुनाव शुरू होने वाला है। जनता के पास संविधान का सबसे शक्तिशाली हथियार है और वह है वोट। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, महात्मा गांधी ने इस शहर से भारत जोड़ो का नारा दिया था। आज हमें इंडिया गठबंधन बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि हम लोगों के लिए काम करने के लिए राजनीति में आए हैं। राहुल गांधी ने भारत के दिल को समझने के लिए पूरे भारत का दौरा किया है। यह यात्रा है जो बीजेपी द्वारा नष्ट किए गए भारत को पुनर्स्थापित करने की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पहली भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में समाप्त हुई। कश्मीर में बर्फबारी हो रही थी और यात्रा के कई सदस्यों ने अपने जीवन में कभी बर्फ नहीं देखी थी। यह हमारा भारत है। आपको अपने वोटों की रक्षा करनी होगी क्योंकि ईवीएम तो चोर है। जब आप अपना वोट डालें तो कागज की जांच करें और अपने वोट की पुष्टि करें। जब इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा तो यह मशीन समाप्त हो जाएगी और चुनाव आयोग स्वतंत्र हो जाएगा। आपको बता दें कि इस यात्रा के समापन पर जो उम्मीद की किरण दिखाई दी है वह भारतीय राजनीति में एक नई जागृति का संकेत है। विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं का एक मंच पर आना और एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट होना यह दर्शाता है कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें अभी भी मजबूत हैं। यह यात्रा न केवल एक राजनीतिक अभियान रही है बल्कि एक सामाजिक संदेश भी थी, जिसमें भारत के विविधता भरे ताने बाने को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया गया है। इस यात्रा की शुरुआत से लेकर अब तक राहुल गांधी और उनके साथी यात्रियों ने भारत के विभिन्न कोनों का दौरा किया, लोगों से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने भारत की विविध संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं को समझने की कोशिश की है। यह यात्रा भारत के लोगों के बीच एकता और समरसता का संदेश लेकर आई है। भविष्य के प्रभाव के रूप में इस यात्रा से उपजी एकता की भावना आगामी चुनावों में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकती है। इस यात्रा ने न केवल राजनीतिक दलों को एकजुट किया है बल्कि जनता के बीच भी एक नई चेतना का संचार किया है। इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने भारत के लोगों को एक संदेश दिया है कि विविधता में एकता ही भारत की असली ताकत है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने भारतीय राजनीति में एक नई उम्मीद जगाई है। इस यात्रा ने दिखाया है कि जब विभिन्न विचारधाराएं एक साथ आती हैं तो न केवल एक नई दिशा मिल सकती है बल्कि एक नई शक्ति भी बन सकती है। इस यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत की एकता और भाईचारे को मजबूत करना। हमारी अगली वीडियो में हम इस यात्रा के दौरान उठाए गए मुद्दों और उनके समाधानों पर चर्चा करेंगे। क्या इस यात्रा से उपजी एकता भारतीय राजनीति में एक स्थायी बदलाव ला पाएगी?
क्या यह यात्रा भारत के लोगों के बीच एक नई चेतना और समझ का संचार कर पाएगी? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एन न्यूज़। नमस्कार।